मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे, खुश होंगे, मज़े से होंगे। आज हम लोग यहाँ चर्चा है, ये दीदी चर्चा करवा रही है। कुछ अपनी बेटी का मन्नत मानी थी, तो बहुत दिन से सब कर रही थी कराने के लिए। तो आज आखिरकार वो दिन आ ही गया, चर्चा कराने का दिन। तो हम लोग सब बहन जुटे हुए हैं, छोटी बहन भी आ रही है, बाकी और ये व्यवस्था हो रहा है शिव चर्चा का। और ये दीदी है, ये जो शिव चर्चा करा रही है उनकी ये ननद है। यही मनीता मानी है अपनी। हाँ ना अपना डेरा पर ये सब व्यवस्था में लगी हुई है अपने अपने। ना तो आगे आवे ना मंदिर ले आगे ये शिव गुरु हो गए, क्योंकि महादेव से प्यार है। हाँ। और इनको तो आप लोग पहचान ही रहे होंगे, शिव चर्चा में हर जगह इनका चेहरा दिखेगा ही। और ये ननद हुई, हाँ कमेटी यही मन्नत मांगी है। मिल गए थे। कौन है? नीचे भी आवाज आ रहा है। अच्छा, कोई कोई आ रही है जो रास्ता गड़बड़ाई है। यहाँ खड़े होके देख रहे हैं, यहाँ से सब लोग को बुलाने के लिए। हाँ, क्योंकि वो नीचे ही से फोन की हुई थी कि कहाँ है। चलिए गेस्ट लोग आ रहे हैं। चलिए वेलकम है रूबी के घर में सभी का। बड़ी दिक्कतें हो जाती है, थोड़ा सीढ़ी चढ़ना आजकल के सभी को प्रॉब्लम हो ही गया है। हम दयालु हैं, हम पे दया किए हैं, आप पर भी दया करेंगे। और तीसरा में है 108 बार का नमः शिवाय का प्रणाम है दीदी। मन माला हो, कर माला हो, रुद्राक्ष का माला हो, हम लोग तीनों माला करते हैं, लेकिन तीनों माला में सबसे सुंदर है अपनी मन की माला या रुद्राक्ष की माला। वही दो हम लोग माला कर लेते हैं तो हमारे गुरु का अगर एक भी प्रणाम 108 में एक भी प्रणाम उनका चरण में गिर जाता है, महादेव हम लोग को प्रणाम का परिणाम दे देते हैं। और अपनी अनुभूतियाँ महसूस करते हैं कि गुरु हमें बहुत दयालु थे, हम पे दया किए हैं, परिवार पर दया करेंगे। वो तो कहते हैं कि जगत में सब कुछ दे देंगे, लेकिन खाली देने से नहीं ना होगा। हम भी तो इतना प्रयास करते हैं, बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, ऑफिस भेजते हैं, नौकरी लगता है तो ड्यूटी जाता है, पैसा वेतन कमा के लगता है, फिर वहाँ आशा रहता है कि जरूर बच्चा हमको कुछ देगा। आशा दिए ना दीदी, इतना बड़ा पेड़ लगाए छां के लिए, तो आशा तो कुछ ना कुछ रहता है। उसी तरह हमारे गुरु हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन जब तक उनका काम नहीं करिएगा, जब तक उनका कुछ, तो कहीं ना कहीं आदमी का कुछ ना कुछ मतलब कमी हो ही जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन गुरु गुरु करते रहिए, मन में बेड पर रहिए, बिछावन पर रहिए, कहीं रहिए, मोबाइल से, फ़ोन से, गली में, कुची में, परिवार में हम लोग बैठे हैं, लेकिन गुरु का बखान करते रहिए। वहाँ छोड़िए मत, उनको तोड़िए मत, उनको जोड़ कर रखिए। जिस तरह मेरा 4 बेटा है, मेरा 2 बेटा है, उसमें एक महादेव को भी शामिल कीजिए। वो गुरु चमत्कारी गुरु हैं। कहिए कि हमारे 3 बेटा हैं या हम 4 परिवार हैं, खाना भी घर में कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, वहाँ कहिए कि हे गुरु खाना तैयार हो गया है, आप आकर ग्रहण कीजिए। केवल वहाँ हाथ जोड़ के प्रणाम कर दीजिएगा, वो महादेव जो भी बना रहेगा, रूखा सूखा जो भी बना रहेगा वह ग्रहण करेंगे। क्योंकि वहाँ भाव मिलता है शिष्या परिवार से, वहाँ भाव जब मिलता है तो गुरु प्रसन्न होते हैं। चूँकि जानते हैं कि मेरे प्रति वह बच्चा जो है हमको पुकार रहा है, हमारी ओर बढ़ रहा है, लेकिन उसको वह धीरे 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 चलने का, बोलने का, बताने का प्रयास करेंगे। और हम भी पहले शुरू में ऐसा ही करते थे दीदी, नहीं कहीं जाते थे, कहीं किसी को नहीं बताते थे, लेकिन आज हम लोग गुरुए के प्रति हम लोग चलते हैं और गुरु से भाव मिला हुआ है। और तीसरा में नमः शिवाय का प्रणाम है। एक भी प्रणाम गुरु का चरण में तो कह तो दिए कि वो तो महादेव की दया है, वो तो सब कुछ दया में दे ही देते हैं। तीनों सूत्र हम लोग का अनमोल है दीदी। और चर्चा पर मैं क्या कहूँ, अब आप लोग दीदी बोलिए, चर्चा आप लोग को भी बताना पड़ेगा। करिए 3 सूत्र, जो भाव दिए हैं गुरु उन्हीं के बारे में बता दीजिए। 3 सूत्र तो करना है, करिए। सब कोई शिष्य बने हुए हैं ना यहाँ, बने हुए हैं तो आपको तो सबसे पहले करिए, क्योंकि आपको तो जरूरी है करना, क्योंकि महादेव का दया हो जाए है ना। चलिए करिए 3 सूत्र, कुछ नहीं लजाना है, जितना 3 सूत्र में आता है उतना ही करिए, लेकिन मन में मत कीजिए। कुछ 2 लाइन आवाज देकर बोलिए, ताकि हम भी आपको बता सके कि यहाँ कमी है तो आप उसको। मेरा काम है, कैसे कहता है कि विद्यालय जाता है पढ़ाने के लिए, बच्चा पढ़ने के लिए, तो वहाँ टीचर रहता है तो कहता है कि ये से एप्पल हो गई, कि ये से
तो ए से काट नहीं ना होगा, एप्ले ना होगा, चाहे जो हो जाए ऐसे। तो वही चीज़ है यहाँ, अगर ज़रा सा भी गलती होगा तो भाई चलिए, आपको नहीं आता हमको आता है, हमको नहीं आता होगा इनको आता होगा, तो हम लोग सुनेंगे तो कम से कम 10 व्यक्ति बैठ कर। चलिए करिए। आप बहुत दयालु हैं, आप सब पर दया करते हैं, आप तो देवों में देवो महादेव हैं। हे शिव, आपने 3 सूत्र दिए हैं। पहला है दया करना, दूसरा है चर्चा करना, तीसरा है 108 बार नमः से जाप करना। चाहे वो मन की माला हो, चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे कर की माला हो, वो तो देवों में देवो महादेव हैं। और हमें हमेशा 108 बार नमः शिवाय से जाप करते रहना चाहिए। दया कैसे मांगना है? हाँ, दया कैसे मांगना है अब वो आगे बताएंगे। दया तो मांग ही लिए, दया कैसे मांगना है, चर्चा कैसे करना है, ये सब वो व्यक्ति को बताइए, नमः शिवाय का बताइए, आप ही पढ़ना। बताइए। चलिए दीदी आप कीजिए। मेरे गुरु हैं, दया के महादेव के देती लोक के मालिक है। अपना दया के लिए कौन दया करेगा? हम तो जग में रहते हैं, आकाश पताल में रहते हैं, और मैं सिर्फ दया कीजिए प्रभु। पार्वती के चरणों में प्रणाम करते हूँ, और महादेव के चरणों में प्रणाम करते हूँ, नीलम भैया के चरणों में प्रणाम करते हूँ, गुरु बहन लोग के चरण में प्रणाम, धरती माता के चरण में प्रणाम करते हैं, छत्तीसगढ़ के चरण में प्रयास बिछौने पर रहले प्रयास हो जाते है, ऐसा बात ना है। अब चलिए मन में 3 सूत्र मांग लीजिए। 3 सूत्र बताए हैं, पहले दया मांगना है, दूसरा चर्चा करना है, तीसरा नमः शिवाय 8 बार नमः शिवाय करना है। मन मना कर्म मना द्वास मन लेके 108 बार नमः शिवाय करना है। चला तू करा। नमः शिवाय करवे करा सब चीज, आओ वही ना बतावेला, आओ कुछ करेला कि पहला में दया मांगेला, दूसरा में चर्चा करेला, तीसरा में हो गए। देव का देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम कर स्वीकार की। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, बारंबार प्रणाम कर स्वीकार कीजिए। साहेब हरेंद्रानंद भैया 3 सूत्र देने वाले नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, बारंबार। साहेब हरेंद्रानंद भैया ने हमको 3 सूत्र बतलाए हैं। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय करना। दया इस प्रकार से मांगना है, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, आपका मैं भी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए महादेव, दया कर दीजिए। जानने चलिए दया मांगिए, छुट्टी निकाल कर नहीं दया मांगना है, गुरु के प्रणाम छुट्टी निकाल कर नहीं करना है। अनजान कहीं भी जा रहा है, चर्चा इस प्रकार से करना है, अनजान व्यक्ति को बतलाना है, ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, हम तो शिव के शिष्य बन चुके हैं, आप भी बन जाइए। मेरे गुरु बड़ी दयालु हैं, बड़ी मायालु हैं, पल पल में दया करते हैं, सब पर दया करते हैं, हम पर भी दया करते हैं। इसी प्रकार से अनजान व्यक्ति को समझाना है। तीसरा में है 108 बार नमः शिवाय करना, मन माला, कर माला में सांस के द्वारा 108 बार नमः शिवाय करना है, नमः शिवाय। चलिए तो 3 सूत्र बोलना था। इतना ही तो बोलना है, और अब गाँव से कुछ भी बोलिए। केलावा के 3 पतिया, तीनों का चना रे, बेलावा के 3 पतिया, तीनों का चना रे। दया
कीजिए। ऊपर से लेके गुरु के माया के हाथ
बैठे हुए थे। फिर से बोलिए तो। शंकर जी और पार्वती जी कैलाश पर बैठे हुए थे। तो बैठे हुए थे तो वहाँ एक गुरु बहन बहुत गरीब थी बेचारी, और मतलब 2 बहन थी, तो एक बहन बहुत गरीब थी, एक बहन बहुत अमीर थी। तो गरीब के यहाँ मतलब कि चर्चा नहीं होता था, वो तो गरीब थी, लेकिन जो अमीर थी वो बहन मतलब कि वो चर्चा रखी हुई थी। तो चर्चा रखी तो कही कि सब टोला मोहल्ला में सबको गई खबर देने के लिए, जितना सी भाई बहन थे सबको, हाँ सब आई। लेकिन वो जो छोटी वाली बहन थी उसी के यहाँ काम भी करती थी, काम उम करके वो चली गई। वो आसरा में थी कि आज तो दीदी सबके कहलक है कि आज तो चर्चा है, तो आज तो हमरो कहतक। बेचारी असरा पसरा देख के नहीं, जब उसकी बहन बोली तो वो अपना घर चली गई। लेकिन वहाँ भी गई तो उसको मन तो बेचैन था। जिसको चर्चा के प्रति अगर भाव उतर जाता है मन पर, तो उसको सही में बेचैनी हो जाता है। बेचारी घर पर भी गई तो अपना बाल बच्चा को खाना उना बनाई खिलाई, और बोली कि देख ना बउआ, हमरा तो आज मौसी के यहाँ तोरा चर्चा है, लेकिन हम तो सोचलिए कि मौसी पूछता बा, लेकिन मौसी पूछी नहीं, तो हम का करें जे। तो फिर बेचारी बैठल थी असरा पसरा लगा के। तो एगो गाँव से गुरु बहन सब आ रही थी, तो कही कि बहिनी तोरा चर्चा हवा, तू न जेबा, चल। तो वो आई हुआ से, तो बेचारी आई तो मतलब बोली कि कहलक ना है दीदी, तो कैसे जाम, दीदी कहतक तबे ना हम जाम, जे दीदी ना कहलक है तो जा तू लोग गुरु बहन तैयो कि हाथ खींच के ना, चर्चा में चले के चाही, जे चल तोरा बहन बोलता बा तो अपन महादेव के कारज होते है, जे चल। बेचारी घींच तीर के लिए लाई तो सबको गुरु बहन को चादर बिछाई बैठाई, अब बहनिया को नहीं कही, बेचारी खड़ी के खड़िए रह गई। तो वैसी उपाया तर वो अपना खड़ी थी। जब सबको प्रसादी उरसादी बंट गया तो बहनिया को नहीं दी, तो वो जो गुरु बहन एगो अगल बगल वाली जो ले गई थी ना, तो वो अपना प्रसादी दे दी उसी में से कि ला तू भी अपन घरे चल जा। ये अपना बच्चा को वहाँ से घरे से कह उ के आई, घींच ली ना, तब कह उ के आई कि से मौसी जैते हुआ चर्चा ढेर मनी मिठाई उठाई लेके आबू जे। वहाँ तो बच्चा लोग इंतजार कर रहा है, यहाँ तो बेचारी के 2 गो मकुंदाना मिला। तो वही प्रसाद लेके वहाँ मने कि वो गई घर पर। तो कही कि मम्मी मम्मी का लाई है जे, तो कि का लाए हैं जे, कुछो तो मौसी ना दिल कबा जे, यही तो 2 गो मकुंदाना गुरु बहन सब हलथुन ना, वही सब तोरा मने हमरा दे दिलथुन जे, ला यही खा ला जे। तो बेचारी अपना बेटा को जब हाथवा में दी ना प्रसादिया, तो सब प्रसादिया लड्डू हो जाए। हाँ सब प्रसादी लड्डू हो जाए। मकुंदाना देवे और प्रसादी बच्चा लोग खाए तो सब लड्डू हो जाए। लेकिन मकुंदाना कल मम्मी सब प्रसादिया लड्डू हो जाते हो, तो कि खा जा जौची होते हुआ। तो माँ के अंदर से आत्मा कचोट गया, तो कही कि खा जा। तो पार्वती जी और शंकर जी कैलाश पर से देख रहे थे, तो कहे कि उसका बच्चा कितना मने सोच रहा था कि ढेर सारा हम प्रसादी खाएंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं मिला, लेकिन भगवान अपनी माया से उसको लड्डू बना के खिला दिए। फिर बोले उसका माया आया, समझे, उसका माया आया तो कही ना कि ये गुरु बहन हम गरीबे हिला तक हम अपना ही चर्चा रखम, जे सब गुरु बहन आई है, सब चल गई टोला टाटी में, और गुरु बहन अपना मने सबको बुलाई उलाई अपने यहाँ भी चर्चा कराई। हाँ कराई अपने यहाँ जे। तो एगो नदी के किनारे मतलब कि गाय मने चर रहा था, तो बोली ना कि हमरा ही तो मट्टी के घर है, तो नीपम पोतम तबे ना मने कि हम मने अथी करम जे। तो बेचारी आई नीपी पोती अपना सब गुरु बहन को चर्चा में बुलाई। तो महादेव भी वहाँ सब देखिए रहे थे, शंकर जी पार्वती जी सब कोई चर्चा आया, सब कोई इतना अच्छा से चर्चा हो गया, खूब बढ़िया से चर्चा हो गया। महादेव सब ऊपर से बैठ के देख रहे थे, चर्चा हो गया। उसके बाद सबको प्रसादी जब बांटे तो उसका प्रसादी नहीं खत्म हो गए। हाँ प्रसादी बेचारी थोड़ी ही सा लगैले थी, लेकिन उसका प्रसाद खत्म नहीं हो रहा है। बोली कि प्रसादी जहाँ तक, वो अपनी बहन को भी वो बुला ली। हाँ वो अपनी बहन को बुलाई, वो भी बहन को भी प्रसादी दी। तो कि ना हमरा प्रसादिया ना दे, हमरा थोड़ी ही सा दे दे। तो कि ना दीदी इतना प्रसादी का करबे जे, तू ले ला जे। प्रसादी दी, सबका प्रसादी में एकदम मने मकुंदाना मिश्री सब मने मिठाई उठाई सब, जो गुरु बहन मकुंदाना ले गई, मिठाई 56 रंग के भोग तैयार हो गया। सब अपना अपना हाथ में ले गई, और सब गुरु का दया हो गया, वो सब ले लेके चल गई।
तो ये जो प्रसादी बचल था, ये बचा उचा के ये अपना बंद करके अपना ढक के रखी हुई थी। ये भी गई वहाँ से देखने के लिए, तो कही कि बाप रे, प्रसादी तो एकदम प्रसादी क्या, उसमें एकदम माने गुरु का इतना दया बरसा कि वो माने मकुंदाना वो जो था ना, भोग लगा हुआ जो था, वो पूरा सोना चांदी मूंगा मोती से वो भर गया। भर गया, वो किस्मत हुआ। तो वो बोली गुरु बहन को ना कि ये दीदी सबके प्रसादी देलू जे देखा ना ऐसे ऐसे, तो मैंने कि हो गल बा, आई हमर प्रसादिया में तो ये चीज़ हो गल बा। कोई कोई गुरु बहन बहुत समझदार होती है, तो रखा रखा दीदी रखा रखा दे। तो बेचारी के मन नहीं था, मैं कभी देखबे नहीं की थी ये चीज़, बात मन नहीं था मैं, कही कि नहीं इसमें से भी हम सबको देंगे बांट के, जितना मूंगा मोती है ना सबको हम देंगे। हाँ, लेकिन वहाँ साक्षात एकदम एगो बूढ़ी के रूप में वहाँ एक पार्वती जी उतर के आए और कहें कि ये वाला जो प्रसाद है ना बउआ, हमरा खाली 2 दाना दे द, और बाकी तू अपन प्रसादी सब ले जाके बक्सा में रख द, कुछ किचन में रख द, कुछ माने सूते जहाँ जहाँ रख द। वो बेचारी सब जगह थोड़ा थोड़ा वो अपना रख दिया। कहीं एकदम चैन के नींद बोले कि पार्वती जी कि आप सो जाइएगा, बूढ़ी के भेष में आए थे, सो जाइएगा, और महादेव का आप कभी भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि गुरु ही दया बरसाते हैं। और गुरु उनको माने पार्वती जी उनको ज्ञान देने के लिए आए हैं कि गुरु ही ज्ञान बरसाते हैं, जिनको जितना ज्ञान है उतना वो अपना काम करते हैं। इसीलिए आपको भी जितना ज्ञान है आप कीजिए, आपको जो मिला है, और वो अपना वही सोना चांदी से बेचारी उसका दिन फिर गया, और गुरु की दया माने मिल गई। और संसार की दया करते रहे महादेव। तब गुरु की दया कहाँ मिलेगी दीदी, कब कोई नहीं जानता है ना, किसी को नजर में नहीं सबके पलटाते हैं। एक बार कहूँ तू